नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तमी एकादशी के बारे में। वैसे तो हर वर्ष कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास लगता है, उस वर्ष एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास की इन दो अतिरिक्त एकादशियों का महत्व बहुत खास है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्वयं भगवान विष्णु द्वारा रचित होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पावन महीने में किए जाने वाले हर शुभ कार्य, व्रत और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। चूंकि एकादशी तिथि स्वयं नारायण की ही तिथि है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी का महत्व अनंत गुना हो जाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी परम फलदायी एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कमला, पद्मिनी और पद्मावती, ये सभी नाम साक्षात माता लक्ष्मी के हैं और उन्हीं के नाम पर इस एकादशी का नामकरण हुआ है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी परम फलदायी एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। महाभारत काल में एक बार अर्जुन ने उत्सुकतावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत, विधि, दान और हवन के बारे में विस्तार से समझाया है। अब कृपा कर मुझे अधिक मास में आने वाली एकादशियों के बारे में बताएं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी एकादशियां आती हैं, इनके देवता कौन हैं, इनकी पूजा विधि क्या है और किस विशेष मनोकामना के लिए ये व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, अधिक मास, जिसे मल मास या लवन मास भी कहते हैं, उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का नियम अत्यंत कठोर है और इसकी शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दशमी तिथि के दिन से ही सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग कर केवल फलाहार किया जाता है और मन में व्रत का संकल्प लिया जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला यानी बिना पानी के रखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ज्येष्ठ मास की भीमसेनी निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। दयानिधान भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर, वृद्ध या अस्वस्थ है और निर्जला रहने में असमर्थ है, तो वो एक बार जल ग्रहण करके भी व्रत रख सकता है। यदि वो इसमें भी असमर्थ हो तो दिन में एक बार फलाहार करके व्रत पूर्ण कर सकता है। पद्मिनी एकादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। दशमी व एकादशी के संधि काल में या एकादशी की सुबह गोबर, मिट्टी, कुशा, तिल और आंवले के चूर्ण को मिलाकर देह पर लेप करें। इसके बाद किसी पवित्र सरोवर, नदी, गंगा, यमुना या जलाशय में जाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पास के किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि का धूप, दीप, गंध, पुष्प और नैवेद्य से विधि विधान से पूजन करें। इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा इसके रात्रि जागरण में है। व्रत रखने वाले को पूरी रात सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय होने तक भगवान के भजनों, कीर्तनों और श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ में लीन रहना चाहिए। व्रत के दौरान हर प्रहर में महादेव या भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। प्रथम प्रहर में भगवान को नारियल अर्पित करें, इससे अग्निहोम यज्ञ का फल मिलता है। द्वितीय प्रहर में भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं, इससे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तृतीय प्रहर में भगवान को सीताफल यानी शरीफा अर्पित करें, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चतुर्थ प्रहर में भगवान को सुपारी और नारंगी अर्पित करें, इससे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एक व्रत को करने से मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। अगले दिन द्वादशी को सुबह सूर्योदय के बाद भगवान की आरती, विसर्जन और दान पुण्य करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है, वो इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में सीधी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की महिमा समझाने के लिए एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाई, जो पूर्व काल में पुलस्त्य ऋषि ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। प्राचीन काल में कृतवीर्य नाम की एक बेहद प्रतापी राजा थी। उनकी 100 पत्नियां थीं और उनसे कई पुत्र भी थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र इतना सुयोग्य नहीं था जो उनके विशाल राजपाट को संभाल सके। राजा की पटरानी का नाम प्रमदा था, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। राजा ने योग्य संतान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की सलाह पर कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
निराश होकर राजा कृतवीर्य अपनी रानी प्रमदा के साथ अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने लगातार 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। फिर भी उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हुई। तब व्याकुल होकर रानी प्रमदा परम सती माता अनुसूया की शरण में गईं। रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई कि इतनी कठिन तपस्या के बाद भी उन्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। माता अनुसूया ने उनकी स्थिति देखकर उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे देवी, तुम दुखी मत हो। तुम अपने पति के साथ मिलकर पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत और पूजन करो। भगवान विष्णु तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे और तुम्हें एक अत्यंत सुयोग्य पुत्र का वरदान देंगे। देवी अनुसूया के कहे अनुसार राजा कृतवीर्य और रानी प्रमदा ने पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का अत्यंत श्रद्धापूर्वक और कड़ा व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी प्रमदा, मैं तुम्हारी साथ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये वरदान आप मेरे स्वामी को दीजिए, क्योंकि योग्य पुत्र की अभिलाषा उन्हीं की है। तब भगवान ने राजा से पूछा। राजा कृतवीर्य ने कहा, हे नारायण, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, अजेय हो और आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में देवता, मनुष्य या असुर कोई भी उसे पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर रानी प्रमदा के गर्भ से एक परम प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन पड़ा। वो इतना शक्तिशाली था कि जब लंकापति रावण ने उसे चुनौती दी तो कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को हराकर उसे अपने कारागार में कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। बाद में पुलस्त्य ऋषि के बहुत अनुनय विनय और क्षमा याचना करने पर ही कार्तवीर्य ने रावण को कारागार से मुक्त किया था। ये वही चमत्कारी पद्मिनी एकादशी व्रत है जिसे प्राचीन काल में देवी अनुसूया की प्रेरणा से राजा रानी ने किया था। इस वर्ष ये अत्यंत पावन एकादशी 27 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ रही है। जो भी भक्त सुयोग्य संतान की कामना रखते हैं या जीवन के संकटों से मुक्ति चाहते हैं, वे इस दिन पूरे नियम के साथ पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत और पूजन कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और तब तक के लिए नमस्कार।